Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंजलि सोनी है। मैं कक्षा तृतीय की अध्यापिका हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी और मैं आपको हिंदी में पाठ 2 शेखीबाज मक्खी पढ़ाऊँगी। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ का सारांश समझाऊंगी ताकि आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। यह एक कहानी है और इस कहानी का सारांश हम सबसे पहले देखते हैं। इस कहानी में लेखक योगेश जोशी ने लिखा है कि एक जंगल में एक शेर पेड़ के नीचे खाना खाने के बाद सो रहा था। तभी एक मक्खी उसके कानों के पास भिनभिनाने लगी। इस पाठ के लेखक कौन है? योगेश जोशी जी। इन पाठ के लेखक है योगेश जोशी जी, जो बता रहे हैं कि जंगल का जो राजा है वो खाना खाने के बाद सो रहा था और एक मक्खी आती है उसके पास में और कानों में भिनभिनाने लगती है। शेर की नींद टूट गई और उसने मक्खी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके पंजे मारने से पहले ही मक्खी बार बार उड़ जाती और पंजों की चोट से शेर खुद ही घायल हो जाता। शेर ने बहुत कोशिश की मक्खी को पकड़ने की, मक्खी को मारने की, लेकिन वह नहीं पकड़ पाया। आखिर में शेर ने मक्खी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और हार मान ली। अब मक्खी को अपने ऊपर घमंड हो गया और उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। वह अकड़ कर आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में हाथी मिला। उसने हाथी को ललकारा कि वह सबसे शक्तिशाली है और वह अभी शेर को हराकर आ रही है। जब मक्खी जीत गई थी शेर से तो उसके अंदर बहुत ही अकड़ आ गई थी, बहुत ही घमंड आ गया था और वो जब आगे बढ़ती है तो उसे हाथी मिलता है और हाथी को वह ललकारती है कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और वह अभी अभी शेर को हराकर आ रही है। हाथी उससे उलझना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने भी उसे नमस्कार किया और आगे बढ़ गया। अब छोटी सी मक्खी में इतना घमंड था कि वह हाथी से भी लड़ने चली थी, तो हाथी ने सोचा कि मक्खी से बहस करना बेकार है बिल्कुल, और उसने भी मक्खी को नमस्कार किया और आगे चल दिया। अब मक्खी को और भी घमंड हो गया कि उसने शेर और हाथी जैसे शक्तिशाली जानवरों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसको आगे रास्ते में एक लोमड़ी मिली, उसने लोमड़ी को भी ललकारा। लोमड़ी चालाक थी, उसने मक्खी का घमंड चूर करने की योजना बनाई। वह चापलूसी में मक्खी की जय जयकार करने लगा। फिर उसने मकड़ी के बारे में झूठी चुगली की। लोमड़ी ने मक्खी को बताया कि सामने पेड़ पर रहने वाली मकड़ी उसे गाली दे रही थी। अब मक्खी को इतना घमंड था कि उसको लगता था कि वह बहुत महान है, वह बहुत बड़ी है, उसको अब कोई नहीं हरा सकता। तो उसने जब लोमड़ी से मिली तो लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने क्या किया, उसकी चापलूसी कर कर उसने मकड़ी के बारे में बताया था कि मकड़ी उसकी चुगली कर रही थी या उसको गाली दे रही थी। मक्खी को गुस्सा आ गया। उसने अपने घमंड में सोचा कि मैंने शेर और हाथी से शक्तिशाली जानवरों को हरा दिया है, यह छोटी सी मकड़ी को तो मैं तुरंत मार डालूंगी। वह गुस्से में मकड़ी को मारने के लिए गई, लेकिन वहां जाते ही वह मकड़ी के जाले में फंस गई। अब वो घमंड में मक्खी जाती है और मकड़ी को मारने के लिए तो वो खुद ही जाले में फंस जाती है। चलिए देखते हैं, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। शेखीबाज मक्खी। देखिए ये रही मक्खी, ये मक्खी है और ये शेर है। शुरू करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास जाकर भिन 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 करने लगी। अब देखिए यहाँ पर एक मक्खी उड़ती हुई आ रही है। शेर ने तुरंत खाना खाकर आराम किया ही था और शेर 2-3 दिन से नहाया भी नहीं था। जब शेर 2-3 दिन से नहीं नहाया था तो उसके अंदर थोड़ी बदबू आ रही थी,
तो ऐसे में मक्खी वहाँ पर पहुँच गई। हम भी जब 2-3 दिन से नहीं नहाते हैं, बीमार होते हैं या फिर कभी ऐसे ही आलस की वजह से नहीं नहाते, तो क्या होता है, हमें भी थोड़ी सी गंदी बदबू आती है और मक्खी आने लग जाती है। तो ये मक्खी उड़ती हुई आती है शेर के पास में और उसके कान में जाकर बिन 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 क्या होता है, मक्खी की जो आवाज़ होती है उसको हम बिन बिनाना बोलते हैं। अब वो जाती है शेर के पास। शेर को बहुत ही मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जब वो कान के पास आकर बोलने लगी, कान के पास आकर बिनबिनाने लगी, तो शेर ने अपना पंजा उठाया मक्खी को मारने के लिए, मक्खी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो मक्खी तो छोटी सी थी, वो उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई और वापस से बिनबिनाना शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया, शेर को अब गुस्सा आ गया और वो दहाड़ा। दहाड़ने का मतलब होता है शेर की जो आवाज़ होती है उसको हम दहाड़ना बोलते हैं। अब वो गुस्से में दहाड़ा है। देखो शेर को कितना गुस्सा आ रहा है और ये मक्खी इसके आसपास घूम रही है। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा मैं। शेर उसको धमकी देता है कि दूर हट जाओ, अभी मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम तो बहुत छोटी सी हो। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें कहीं शोभा नहीं देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया और वह मक्खी बोलती है कि आप तो जंगल के राजा हो, आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती है मारने वाली। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। और यहाँ तक बोलने के बाद में मक्खी बोलती है, शेर गुस्से में बोलता है कि एक तो तुम इतनी छोटी हो और ऊपर से तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो, फिर मेरे सामने जवाब दे रही हो, चुप हो जा वरना अभी। अभी बोलती है जितने मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी अकड़ में बोलती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, हम लड़ाई कर लेते हैं। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा होना। आग बबूला एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गुस्सा होना। उसके कान के पास पंजा मारा, शेर ने अपने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा सा छिल गया। मक्खी छोटी सी थी, जब उसने कान पे पंजा मारा तो मक्खी उड़ के चली गई और शेर के जो नाखून होते वो बहुत बड़े थे, तो उससे खुद के ही नाखून से खुद का ही कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो जैसे जैसे शेर कोशिश कर रहा था मक्खी को अपने से दूर भगाने की, वैसे वैसे शेर को खुद को ही चोट लगती जा रही थी। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। अब जब शेर परेशान हो गया है तो शेर क्या बोलता है मक्खी को कि मक्खी बहन ठीक है, अब मैंने हार मान ली है, मैं हार गया हूँ और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। अब मक्खी को तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया था। और वो आगे बढ़ी तो उसे कौन मिलता है, एक हाथी मिलता है। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। वह हाथी को भी इतनी अकड़ से बोल दी कि मैंने तो जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, अब तुम मुझे प्रणाम करो, अब जंगल में मेरा राज चलेगा। फिर हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने ज़रूरी नहीं समझा कि वह मक्खी से बहस करे, क्योंकि उसको तो पता ही है कि ये बहुत घमंडी है और बस इसको छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा अकड़ आ गई है। तो हाथी ने बिल्कुल उसको अनदेखा किया और उसको प्रणाम करके आगे निकल गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब वो लोमड़ी जब सामने आती है तो लोमड़ी को भी ऐसे ही बोलती है कि लोमड़ी तुम भी मुझे प्रणाम करो, मैंने शेर और हाथी दोनों को ही हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो।
धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। अब लोमड़ी ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी उसने अपनी चालाकी दिखाई और उसने बोला कि ये जो मकड़ी दिख रही है उधर, वो आपको गाली दे रही थी या आपके बारे में कुछ गलत बोल रही थी। तो मक्खी को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। मक्खी को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करती है, देखते हैं। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। चुटकी बजाना मतलब, चुटकी बजाते ख़त्म कर देना मतलब बहुत जल्दी से मैं उसको सबक सिखा दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश कर रही थी, त्यों त्यों वह भी अधिक फंसती गई। अब यहाँ पर ये देखें, ये मकड़ी का इतना बड़ा जाला है और यहाँ पर जालों में जब मक्खी जाती है तो उसके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, उसके पैर मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं और वो जैसे जैसे मकड़ी के जाल से निकलने की कोशिश करती है वैसे वैसे वो और अधिक उस जाल में फंसती जाती है। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। और जब मक्खी संघर्ष करते करते यहाँ से निकलने की, छूटने की कोशिश करते करते जब हार गई तो लोमड़ी मुस्कुराती हुई वहाँ से चल दी। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.